बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमने तो ये करना ही है। ठीक है, तो एक मरतबा देख लीजिए इनको भी कि ये कैसे होते हैं। आसान से हैं जैसे हमने पीछे किए हैं। कह ले कि वो बनी बनाई स्टेटमेंट थी, इसके अंदर भी बनी बनाई है, बस थोड़ा सा इजाफी काम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर है कि द फार्मूला टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a over a nod if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a nod is 10, what is the magnitude of earthquake। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, आपको गिवन बुक अपने सामने रखा करें जिस वक्त लेक्चर लें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो फार्मूला है, डाटा लिख लें। यहाँ पे डाटा में क्या है, फार्मूला आपका ये गिवन है log 10 a ओवर a नॉट। ठीक है, ये वाली चीज़ गिवन है। उसके बाद आल्टीट्यूड जो हमें गिवन है, सॉरी एम्पलीट्यूड, वो कितना है, a इज़ इक्वल टू 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ये कितना है जी, 10। ठीक है, तो टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में जी हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है अर्थक्वेक की। ठीक है, तो आसान सा काम है जी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसके अंदर फार्मूला जी हमारे पास है m log 10 a ओवर a नॉट। ठीक है जी, अब इसके अंदर जी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो अब यहाँ पे m इज़ इक्वल टू log टू द बेस 10, ये कितना है जी हमारा 10,000 ओवर 10। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसे भी हम कर सकते हैं इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसके साथ एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया log 10 और इधर है हमारे पास 1000। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉग, सॉरी कॉमन लॉग होता है अगर बेस में हमारे पास 10 हो। तो सिंपली यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे log 10 ये हमारे पास 1 होता है, log 100 ये हमारे पास 2 होता है, और यहाँ पे याद रहे कि बेस में 10 है, वो नॉर्मली जो log कॉमन होता है उसके अंदर हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, और 1000 के लिए कितना होता है, 3 होता है, log 10,000 के लिए कितना होगा, 4 हो गए। इनका log बताना बहुत ही आसान काम होता है कि जितने ये 100 यानी कि इधर 1122 जो भी है, सॉरी 111 और इधर जितने ज़ीरो हैं उतना वो log का आंसर आता रहेगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। नॉर्मली इसकी वो पावर बना के स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी इसे किया जा सकता है कि log 100 और यहाँ पे ये 10 की पावर बन गई और ये 3 शुरू में, यहाँ पे log 10 और यहाँ पे 10, ये 3 ये किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि log a टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1, कि अगर ये आपका रिज़ल्ट और बेस, इसे रिज़ल्ट भी कहते हैं, इसे आर्गूमेंट भी कहते हैं। अगर बेस और ये आर्गूमेंट दोनों सेम हो तो आपका आंसर 1 होता है। तो ये फार्मूला भी आप इस तरह से भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इस तरह से डायरेक्ट लॉग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे लिख दें, ये हम क्या मालूम कर रहे थे, m। तो सो मैग्नीट्यूड ऑफ earthquake
इज़ 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अब्दुल्ला इन्वेस्ट RS 1 लाख in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T years is RSY. This modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 t, where t greater than is equal to 0. Find after how many years the investment will be double. ठीक है, तो इसमें जो डाटा हमारे पास गिवन है पहले वो लिखेंगे। अब इस डाटे के अंदर क्या है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट कह लें जी, ये है हमारे पास 1 लाख। अच्छा, उसके बाद फाइनल अमाउंट T ईयर्स के बाद क्या होगी, फाइनल अमाउंट आफ्टर T ईयर्स, तो उसने डबल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये अमाउंट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास y ईयर है, कितने हमारे पास डबल होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 2 लाख बनेगी। और ये 2 लाख कितने टाइम बाद बनेगी, यहाँ पे ये अमाउंट निकल आई है y के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या है, रेट जो है हमारा 5% इसके अंदर गिवन है, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होना, ना हम वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे इक्वेशन भी उन्होंने गिवन दे दी है, वो भी लिख लें यहाँ पे, वो है y इज़ इक्वल टू 1 लाख 1.05 और इसकी पावर में यहाँ पे है t। ठीक है, और टू फाइंड टाइम मालूम करना है जी हमने इसके अंदर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू कितना है जी, 1 लाख 1.05 और यहाँ पे पावर में है t। वैल्यू दर्ज करेंगे, y हमने कितना निकाला था, दो लाख, इधर 1.05 यहाँ पे t है। अच्छा अब इसके बाद जी यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आके डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, अलबत्ता यहाँ पे हम इनको सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है, यहाँ पे कोई उसने ये नहीं कहा हुआ कि हमने ये लॉग की मदद से हल करना है। ठीक है, लॉग की मदद से भी इसे हल किया जा सकता है, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट जैसे वो पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने लिखा था कि इसको इस स्टेप की मदद से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे हम इसको इधर आके डिवाइड कर दें, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि ये लॉग वाला क्वेश्चन दिया गया है तो इसके अंदर हम लॉग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लॉग हो गया और इधर भी जी हमने लॉग ले लिया। ठीक है, ये लिखने के बाद अब जो लॉग के लॉज हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये पावर बन सकती है इसकी कि ये कितना है,
या यहाँ पे हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि log 2 मल्टीप्लाई 10⁵ इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है इसको। और इधर log 1 लाख और प्लस में आ जाएगा log 1.05 और इसकी पावर में यहाँ पे t। और यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल किया जी हमने, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे log 2 हो गया प्लस यहाँ पे log 10⁵ हो गया और इधर ये log, इसे हम कितना लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁵। ठीक है। और इधर से t स्टार्ट में आ गया log 1.05t। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये सीधा सीधा भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये इस चैप्टर में है तो हम इसको बाय लॉग ही करेंगे। ठीक है। तो ये log 2 प्लस 5 इंटू log 10 और इधर log कितना आ जाएगा हमारे पास, बल्कि ये 1 मल्टीप्लाई हो के ये कह लें कि 10⁵ ही बन रहा है, ये यहाँ पे कैंसिल कर दे। 10⁵ है तो 5 शुरू में, यहाँ पे 10 प्लस t, ये स्टार्ट में आ गया था, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, ये स्टार्ट में आ गया था, सही है। तो ये log 1.05। अब जी हल कर लें इसे। log 2 लें जी अपने कैलकुलेटर पे। log 2 ये कितना आ गया 0.30102, ये 0.3010 प्लस 5 log 10 कितना होता है 1 होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे भी 1 प्लस t log 1.05, log 1.05 ये कितना आ गया जी हमारे पास 0.02188, फिर 1 है फिर 8, यहाँ पे 2 करते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इनको जी सॉल्व कर लें। 0.3010 प्लस 5 प्लस t इंटू 0.0212, इन दोनों को प्लस करें, ये हमारे पास, बल्कि प्लस लाजमी करना, ये इधर आके माइनस हो गया और इधर t 0.0212। ठीक है जी। ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास इधर कितना बच गया 0.30, ये चीज़ आ गई और इधर 10 इंटू 0.0212, ये इधर आके डिवाइड, इन दोनों को जी डिवाइड कर दें हम 0.03010 डिवाइड बाय 0.0212, ये आ गया जी हमारे पास 14.198। अब ये टाइम ये ईयर्स में आया है हमारे पास, तो ये 14.1 है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट ये हमारे पास कितना आ गया है 14 ईयर्स। ठीक है जी। यही हमारा फाइनल आंसर था। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% or a factor 0.97 for every 10 meter gain in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees centigrade. Using this formula, T is equal to Ti multiply 0.97 raised to power h over 100. Calculate the temperature at an altitude of 500 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है जी ये 8 वाला। इसके अंदर जो डाटा वो अभी जो पड़ा है किताब सामने रखें। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर टी आई दिया गया है, वो कितना है 20, यानी कि एट सी लेवल। ठीक है, एट सी लेवल टेम्परेचर टी आई। उसके बाद आल्टीट्यूड मतलब हाइट
h वो कितनी है 500 मीटर। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा गिवन है, टेम्परेचर जो है वो मालूम करना है उस हाइट पे जाके, ठीक है। तो ये टी आई मल्टीप्लाई फैक्टर है 0.97 और पावर में है h/100, ठीक है जी। अब यहाँ पे टू फाइंड के अंदर क्या है, टी जी हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन में आ जाएं तो फॉर्मूला लिखें जी पहले, टी आई मल्टीप्लाई 0.97 h/100। अब जी बाय पुटिंग वैल्यूज़, T इज़ इक्वल टू टी आई कितना है जी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, एच कितना है जी, एच है हमारे पास 500 और बटे के अंदर है 100। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर में आ गया 5। अब काम तो जस्ट देखा जाए यहाँ पे सिंपल सा है कि इसकी पावर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें और डायरेक्ट हमारे पास निकल आया जी इसका आंसर, ठीक है। अब कह लें कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, जैसे वो किया था कि ये एक नोटेशन दे दी, इसे हमने बाय लॉग के ज़रिए से हल करना है, ठीक है। हमने इससे लॉग के ज़रिए से ही हल करना है, ये आपने याद रखना है। अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो लॉग के ज़रिए से ही हल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया जी log t इज इक्वल टू log इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, इसकी पावर में 5 है, तो ये log t यहाँ पे हो गया जी log 20 प्लस log 0.97 रेज़्ड टू पावर 5। कौन सा लॉ इस्तेमाल किया जी, प्रोडक्ट लॉ। इधर जी log t log 20 प्लस 5 इंटू log 0.97, ठीक है। अब यहाँ पे आके जी log 20 कितना होता है, कैलकुलेटर का यूज़ करें जी। यहाँ पे log 20 ये हो गया जी 1.3010 प्लस 5 log 0.97, ये हो गया जी माइनस 0.0132, 1.3010 माइनस ये इसके साथ जी करें तो हमारे पास कितना आ गया, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें जिसे, मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया माइनस 0.066141 लिख लें। अब ये वाली माइनस की है, इसमें जी प्लस कर देंगे ये वाला 1 पॉइंट कितने 3010, ये आ गया जी हमारे पास 1.234 के बाद 8 है, यहाँ पे 5 कर दें, ये जी हमारे पास log t आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम क्या किया करते थे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अच्छा अब एंटी लॉग लें जी, एंटी लॉग इंटू लॉग टी और यहाँ पे एंटी लॉग 1.235, ये लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल, यहाँ पे टी कितना आ गया, एंटी लॉग लें जी इसका,
ये हमारा निकला हुआ था, इसी का यहाँ पे हमने शिफ्ट लॉग प्रेस किया, फिर ये वाला आंसर है, यहाँ पे ये आंस। तो अब इसने इसका जी एंटी लॉग ले लेना। ये कितना आ गया 17.173 के बाद 4, ये बस 3 इतना ही डिग्री सेल्सियस। ये जी यानी कि उस बुलंदी पे जाके यानी कि 500 मीटर पे जाके जो अल्टीट्यूड हो टेम्परेचर होगा वो आपका 17.173 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके जी हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।